है। बाकी इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कहाँ पर आप स्टेज शो करने के लिए गई थी? जिला सारनी था, छपरा ही था। अच्छा। जगह का नाम था जनता बाजार। तो वहाँ पर स्टेज शो के दौरान ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको गोली लगा? मैं तो मंच पे थी, मैं गाना कर रही थी, तो मुझे मतलब अचानक ही आया। मैं देख नहीं पाई कि कैसे फायरिंग हुआ, कहाँ से फायरिंग हुआ। और मैं गाने में धुन थी, मैं गाना कर रही थी। यानी कि कार्यक्रम के दौरान आपको गोली लगा तो पता भी नहीं चला कि कैसे लगा और किसके द्वारा ये फायरिंग किया गया? नहीं पता नहीं अच्छा, चला। ये बताइए कि ये सब आपको पहली बार देखने को मिला या फिर आप जहाँ भी जाती है तो इस प्रकार से फायरिंग किया जाता है प्रोग्राम में? हॉर्स फायरिंग तो हर जगह होती है, हर मंच पे होता है। अब क्या है कि इस चीज़ों को लोगों ने पेशा बना लिया, फैशन बन गया है ये चीज़ें। जहाँ भी जाइए वहाँ हॉर्स फायरिंग सब लोग करता है। लेकिन हम लोगों ने एक रूल्स निकाला था कि यदि हॉर्स फायरिंग होगी तो हम मंच पे नहीं गाएंगे। तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, अपना करना भी होगा तो साइड होके करते हैं। हाँ। लेकिन इस चीज़ों को अभी के समय में और ज़्यादा हो गया है। और अभी तो मैं अधिकतर जागरण का मंच है तो उसमें ये चीज़ें तो देखने को मिलता अच्छा, नहीं आप लोग कभी सरकार से ऐसा अपील नहीं करते हैं कि हम लोग हमेशा जाते हैं, बिहार में तमाम जिला हो गया, यूपी में हो गया, हर जगह प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मतलब हमारी बातें सुनता कौन है? सबसे बड़ी बात मान है। लीजिए आपको मतलब हल्का सा ये गोली लगा, अगर मतलब कुछ बड़ा घटना इसमें हो जाता आगे से मतलब इस तो प्रकार किसी को कोई कुछ भी नहीं जाता, बड़ा हादसा हो ही जाता है सबके साथ में। ये मेरे साथ पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी हुआ है? नहीं, मतलब मेरी तरह कितनी लड़कियां हैं जो नृत्यांगनाएं जिनके साथ जो मर गई। उसके बाद से बहुत सारे फीमेल भी हैं, जिनके मेल भी हैं, जिनके साथ बहुत सारे चीज़ें हुआ है। चाहे आम जनता के साथ भी बहुत सारे बार हर बार हो जाता है ये चीज़ें। तो इस चीज़ों को तो हम सब मिल कर के और बिहार सरकार को खुद ये सोचना चाहिए। उनसे यही अपील करेंगे कि इस चीज़ों को हॉर्स फायरिंग को रोका जाए। ये क्या कारण है? इससे पहले अगर देखा जाए तो भोजपुरी के एक कलाकार है गोलू राजा, उनको भी इससे पहले स्टेज पर ऐसा घटना हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी ध्यान नहीं भी हम थे उस मंच पे, मंच पर भी आप? हाँ, बलिया उस समय संयोग से आपको नहीं लगा, लेकिन इस समय वो लगता मुझे ही उस टाइम भी जिस तरीके से था। और अनाधुन फायरिंग चल रहा था, वो यूपी का कार्यक्रम था, यूपी बलिया में था कार्यक्रम। अनाधुन फायरिंग चल रहा था और बर्थडे का कार्यक्रम था। और जस्ट उसी टाइम मैं बैठी थी, मेरे बाउंसर थे, वो लोग मुझे बैठा दिए और गोलू जी गा रहे थे तब तक। और थोड़ी सी की देर थी, मतलब सेकेंडों भर की बात, तब तक गोली उनको लग गया। अभी आपका क्या कुछ कंडीशन है? डॉक्टर के द्वारा क्या कुछ कहना है? अब फिलहाल अभी तो सब ठीक है, बस पेन ज़्यादा हो रहा है तो। अच्छा, गोली लगने के कितने समय बाद आपको पता चला कि मेरे पैर में जो है जांग पे गोली लग गया है? आई थिंक 30-40 मिनट बाद। 30-40 मिनट बाद। अब सोचिए कि ये घटना कहीं ना कहीं बिहार में जो है लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाकार जो है मंच पे जाते हैं लोगों को इंटरटेनमेंट कराने के लिए। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेगी जब कहीं भी आप लोग प्रोग्राम में जाती है तो हॉर्स फायरिंग किया जाता है? उन लोगों से यही कहेंगे कि